बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी इमोशनल, फ़िज़िकल एंड मेंटल वेल बीइंग को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़ केयर करके जो है ना, हम अपने आप में बहुत अच्छा सा फ़ील करते हैं, अपना ख्याल रख के हम बहुत अच्छा सा फ़ील करते हैं। तो मैं अपना ख्याल किस तरीके से रखती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि मैं चिया सीड और लेमन वाटर जो बाकायदगी से लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है और विटामिन सी जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और लेमन वाटर से जो है ना हमारी हाइड्रेशन बढ़ती है, लेकिन चिया सीड जो होते हैं ना वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। चिया सीड के बारे में तो सभी को पता है कि चिया सीड्स के अंदर फाइबर होता है, ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये हमारे वेट मैनेजमेंट में भी मदद करते हैं। जैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है ना, तो इससे हमें भूख कम लगती है, तो इससे फिर हमारा वेट जो है वो कम होता है। तो मैंने पर्सनली ये चीज़ नोटिस की है कि इससे मेरा काफ़ी वेट कम हुआ है। जब मैं इसके अंदर लेमन वाटर में डालकर पीती हूँ तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हाई फाइबर की वजह से चिया सीड जो है ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इससे हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह की बीमारी जो है कम हो जाती है। उसके अलावा जो लेमन वाटर होता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, हमारे लीवर को क्लेंस कर देता है और जितने भी जहरीले मादे होते हैं ना हमारे अंदर, उन सबको बाहर निकाल देता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोग भी ज़रूर पिया करें। तो लेमन वाटर और चिया सीड लेकर मैं टेरेस पर आ जाती हूँ, थोड़ी देर यहाँ पर खड़ी होती हूँ, फ्रेश एयर लेती हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और थोड़े नज़ारे करती हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा दूध और दही का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं दही का इस्तेमाल करती हूँ और इसके साथ मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर में जो है ना B6 होता है, आयरन होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारी जो एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। इसके अलावा ये एक सुपर फूड है। इसके अंदर फाइबर होता है, इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। हमारी जो स्टमक इश्यूज़ होते हैं उनमें रिलीफ देता है। तो स्टमक इश्यूज़ तो बहुत सारी लड़कियों को होते हैं और खूबसूरत लड़कियों को ज़्यादा ही होते हैं। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल हेल्थ के लिए ही बहुत अच्छा होता है, आप लोग ज़रूर लिया करें। मैं कोशिश करती हूँ कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ पानी पीना ना अक्सर, तो मैं अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ कि मुझे पानी पीना है, पानी पीना है। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें, याद कर के पिया करें। 8 से 10 गिलास तो पानी बहुत ज़रूरी है पीना। वाटर इंटेक हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी की कमी की वजह से जो है ना डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सर में दर्द होता है, डिजीनेस होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में भी मदद देता है और स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और हमारी स्किन फ्रेश रहती है। इसके अलावा मैं फ्लैक्स सीड्स का पाउडर लेती हूँ, वो भी वाटर से। और मुझे जो है ना सीड्स के साथ कुछ ऑब्जेशन है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सीड्स लेती हूँ, उसको रोस्ट करती हूँ, उसको पीसती हूँ, फिर उसको मैं पानी के साथ लेती हूँ। आप लोग भी लें लेकिन मॉडरेशन में लें। सीड्स के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। किस दिन मैं आपको सीड साइकिलिंग के बारे में भी बताऊंगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना ये सारी चीज़ें लें और आप अलग अलग डेज़ में भी इनको ले सकते हैं। बस अपना ख्याल रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा खाने में भी मसला होता है, लेकिन सेहत तो अच्छी रहती है ना। हमारी स्किन के साथ साथ हमारे बालों का हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है, हमारी बालों की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं करती। मैंने अंडा, योगर्ट वगैरह सारे मास्क जो है मैं ट्राई कर चुकी हूँ, उससे मेरे बाल और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो मैं ये चीज़ें मुझे सूट नहीं करती, मैं लेती नहीं, इसलिए मैं जो हूँ लेकिन बालों में ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ और ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। और ऑयलिंग जो है मैं एक दिन छोड़ कर करती हूँ, लेकिन ऑयल जो है मैं डिफरेंट खुद ही बनाती रहती हूँ। थोड़ी देर में बालों में मसाज भी करती हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है, बहुत मैं रिलैक्स हो जाती हूँ और बालों में तेल लगा के मुझे सुकून बहुत मिलता है। फिर फ़ौरन मैं मतलब ज़्यादा देर तक नहीं लगाती, ओवरनाइट कभी कभार लगाती हूँ, वरना मैं 1-2 घंटे में धो लेती हूँ। इसके अलावा मैंने एक मास्क यूज़ किया था बालों के लिए और वो बहुत ज़बरदस्त था। किसी दिन मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगी। स्किन और हेयर की हेल्थ के लिए आप जितने भी महंगी शैम्पू या क्रीम्स यूज़ कर लें, लेकिन आपकी जब तक अंदर से हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो आपके ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा बालों की सेहत पर या स्किन की। तो आपको अंदर से अपनी सेहत को अच्छा रखना पड़ेगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बचपन से ही थोड़ा सा ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है, तो मैं अपने बालों को डाई करती रहती हूँ वक्तन फ़वक्तन। तो मैं रेवलॉन का कलर ही यूज़ करती हूँ। ये वाला मैंने शुरू में इस्तेमाल किया है, मैं आपको रिज़ल्ट भी आप लोग देख सकते हैं दोनों का। जाके दोनों कलर मैंने आपको यूज़ करके दिखाए हुए हैं कैसे हैं। तो ज़्यादातर मैं यही कलर इस्तेमाल करती हूँ जो मेरे बालों में हुआ है और ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। लेकिन जो है ना फिर कलर करने के बाद थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, ऑयलिंग वगैरह करती हूँ और सल्फेट फ्री शैम्पू करती हूँ। अपने बालों का ख्याल रखती हूँ तो वो अच्छे रहते हैं। स्किन का, अपने बालों का ख्याल तो रख लेते हैं, लेकिन अपने हाथों पैरों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता है।
जिस तरह हमारे चेहरे को हमारी तवज्जो की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे हाथ को और हमारे पैरों को भी उतनी ही तवज्जो की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट आप उसको साफ़ सुथरा रखें। तो मैं साफ़ सुथरा रखने के लिए उनको महीने में एक बार तो नीम गर्म पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डालती हूँ, शैम्पू डालती हूँ और फिर अपने पैर भिगो कर बैठ जाती हूँ। इससे मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स भी हो जाती हूँ, मेरा सर का दर्द भी जो है ना काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और मेरे पैर तो साफ़ हो ही जाते हैं। थोड़ी देर रखती हूँ पैरों को 15-20 मिनट तक, फिर उसके बाद मैं स्क्रबिंग कर लेती हूँ और काफ़ी मेरे पैर जो है वो साफ़ हो जाते हैं। जो जितनी भी डेड स्किन होती है ना वो हट जाती है। तो आप लोग भी ज़रूर ये ट्राई किया करें। आप लोग करते ही होंगे, सभी करते होंगे ये तो खैर। तो हाथों को भी मैं इसी तरीके से नीम गर्म पानी में शैम्पू और सॉल्ट डालकर जो है ना अपने हाथों को थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ और मज़ा बहुत आता है इसमें। खैर वैसे अपने हाथों पैरों का ख्याल भी रखना चाहिए और हमारे हाथ पैर जो है ना हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं जब भी हम बर्तन धोते हैं। तो कोशिश करें कि आप ग्लव्स वगैरह पहने जब भी बर्तन धो। सबसे ज़्यादा जो है ना काम करने से हमारे हाथ ख़राब होते हैं। तो अपने हाथों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और प्यारे प्यारे हाथ जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं, साफ़ सुथरे तो हो ना। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अपने हाथों का ख्याल कैसे रखती हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिटेल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर। जब आप लोग इस तरीके से अपना ख्याल रखेंगे, अपनी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ, फ़िज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हर चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आप लोगों को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा फ़ील होगा और सेल्फ़ केयर जो है ना बहुत अट्रैक्टिव लगती है। जब आप अपना ख्याल रखना शुरू करेंगे ना तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आई नो सेल्फ़ केयर इज़ नॉट ईज़ी, इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, टाइम भी चाहिए होता है, लेकिन बिलीव मी एक दफ़ा आप लोग शुरू करेंगे ना आपको इतना मज़ा आने लगेगा कि आप लोगों का दिल चाहेगा बस आप अपना ख्याल ही रखते रहें। तो हाथों को भिगोने के बाद मैं इस रेज़र से जितने भी गैर ज़रूरी बाल हैं मेरे हाथों पर उनको साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं अपने नेल्स को कट करती रहती हूँ क्योंकि इससे हमारे नेल्स क्लीन भी रहते हैं और उनकी हेल्थ भी ठीक रहती है। और रेगुलर ट्रिमिंग से ये होता है कि हमारे जो नेल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मैं बिल्कुल तो अपने नेल्स को कट नहीं करती हूँ, थोड़े थोड़े से तो मैं रखती हूँ क्योंकि काम वगैरह करने में मुझे आसानी होती है, लेकिन मैं अपने नेल्स को साफ़ सुथरा रखती हूँ ताकि बुरे ना लगें। अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मैं अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ख्याल रखती हूँ। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, अस्कार करती हूँ। बहुत सारे लोग जो है मेडिटेशन करते हैं रिलैक्स होने के लिए, लेकिन हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला का तोहफ़ा है नमाज़ हमारे पास। तो नमाज़ पढ़ते हैं, अस्कार करते हैं, अल्लाह ताला के नाम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मेंटल हेल्थ भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मैं जर्नलिंग कर लेती हूँ, नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, उससे मुझे सुकून मिलता है। मुझे बचपन से ही अपने हाथों पे नेल पॉलिश लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं बहुत ज़्यादा लगाया करती थी, लेकिन जैसे ही मैं नमाज़ की पाबंदी करने लगी तो फिर मुझे मसला होने लगा। फिर उसके बाद मैंने बहुत कम कर दी लगाना, क्योंकि हटाना उसको बहुत ज़्यादा मसला होता था। लेकिन जब से पील ऑफ आई है तो मैं ये वाली लगा लेती हूँ क्योंकि ये ईज़िली फिर हट जाती है। इससे ये होता है कि शौक़ तो पूरा हो ही जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ की पाबंदी भी हो जाती है। बहाना नहीं होता है कि नेल पॉलिश लगी है नमाज़ नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा मुझे ज्वेलरी में ब्रेसलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और ब्रेसलेट की जो है ना मैंने आपको अपना पूरा कलेक्शन दिखाया था कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ। सारा मेरी वीडियो मौजूद है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो क्योंकि मुझे ज्वेलरी मेकिंग का खुद ही शौक़ है और मेरे पास सारा सामान भी मौजूद है, तो कहीं मुझे जाना होता है, कुछ होता है तो मैं खुद से ही जो है अपने ब्रेसलेट्स वगैरह बना लेती हूँ। मेरी स्किन क्योंकि थोड़ी सी सेंसिटिव है तो मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ये वाला सीरम मैंने ऑर्डिनरी का यूज़ किया तो ये इतना बेस्ट है, इसने मेरी स्किन को बदल कर रख दिया। किसी दिन डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी, अपनी पूरी स्किन की जर्नी के बारे में बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म किया है। इसके अलावा आजकल मैं ये डैप को जेल इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इससे मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है क्योंकि मेरे स्किन में जो है पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाती है, स्कार्स रह जाते हैं, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मेरी बहुत ज़बरदस्त जो है मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है। अलावा मेरे पास ये सईद गनी का ऑलिव ऑयल है जो स्किन के लिए और बालों के लिए है। तो मैं मॉइस्चराइज़ रखने के लिए अपनी स्किन को यही यूज़ करती हूँ, हाथों पर भी इस्तेमाल करती हूँ और स्किन पर भी। इसके अलावा कैस्टर ऑयल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल दोनों चीज़ों को मिलाकर जो अपनी स्किन पर लगाती हूँ, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती और स्किन पर जो है ना हमेशा देखभाल कर चीज़ कुछ भी लगाएं ना, आप लोग पहले टेस्ट करें फिर लगाएं। मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम करूँ। तो ज़्यादातर मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, वो भी बिल्कुल लाइट से कलर की। एक्चुअली आई वांट टू लुक नेचुरली ब्यूटीफुल।
तो हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत मुश्किल काम है आजकल तो। और मेरी खुद भी नींद पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे दिखें और काफ़ी टाइम तक अच्छे दिखें, यानी कि हमारा एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाए, तो फिर हमें जो है बिल्कुल पुरसुकून रहना पड़ेगा, स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है आजकल के माहौल में तो, लेकिन अगर हम चाहें तो रख सकते हैं अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, बुक रीडिंग वगैरह कर लेती हूँ, अपने आप को एंटरटेन करती हूँ, म्यूज़िक सुन लेती हूँ, अज़कार करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। इन चीज़ों से मुझे सुकून मिलता है और बहुत मज़ा आता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप लोग भी ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आई है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।